हर हर महादेव सभी को। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ स्टैंडर्ड सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 34, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया गया कि यूजिंग ग्राफिकल मेथड सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। पहली इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन दी है 3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 1 अपन यहाँ पे लिख लेते हैं 3x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे ना अपने को क्लियरली बोला है कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, मेथड इसके सोल्व करने के एक है कि आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो और सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो और ग्राफिकल से भी कर सकते हो। तो बट यहाँ पर अपने को ग्राफिकल मेथड दिया हुआ है तो अपने को ग्राफिकल मेथड से ही करना पड़ेगा। अगर अपन ने किसी अदर मेथड से सोल्व किया तो मार्क्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो ग्राफिकल मेथड से सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपने को बनानी पड़ेगी दोनों इक्वेशंस की टेबल। मतलब इसमें भी x और y की एटलीस्ट दो वैल्यूज चाहिए होगी अपने को, और इसमें भी x और y की एटलीस्ट दो वैल्यूज चाहिए होगी। ठीक है, तभी जो है ये लाइन बन पाएगी। तो पहले इस लाइन के लिए अपन ग्राफ टेबल बना लेते हैं। तो चलिए टेबल बना रहे हैं अपन, दो दो वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने x और इधर y। अब देखो इक्वेशन जो है ये दे रखी है 3x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको +4 को मैं उधर भेज देता हूँ इक्वल टू में -4। ओके, तो मैं कोई ऐसा कुछ करना है कि मेरे को ना y की वैल्यू और x की वैल्यू कुछ माननी पड़ेगी। या तो x की मान लो या y की मान लो। तो सपोज मैं x की वैल्यू पहले मान लेता हूँ, सपोज 0 मान लेता हूँ। तो x की वैल्यू मैं 0 मान के y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 मानूंगा तो 3 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा प्लस वाई इज इक्वल टू -4। तो ये हो जाएगा 0, तो y इक्वल टू आ गया -4। तो एक वैल्यू आ गई। अगर x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है, एक वैल्यू मान ली अपन ने। अब x की वैल्यू सपोज मैं मान लेता हूँ सपोज 1। ठीक है, या कुछ भी मान सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, बट मैं मान रहा हूँ 1। तो इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई 1। या फिर मैं ना x की वैल्यू मान लेता हूँ -1 मान लेता हूँ। ठीक है, -1 मान ली मैंने। ओके, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस वाई और इक्वल टू में -4। तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, सो -3 प्लस वाई इज इक्वल टू -4। माइनस का 3 हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -4 प्लस 3 इज इक्वल टू -1। तो y का वैल्यू आ गया -1। ठीक है, -1। तो ये y का वैल्यू -1 ये लिख लिया अपन ने। अब ये टेबल बन गई पहली इक्वेशन के लिए। अब अपने को टेबल बनानी है दूसरी इक्वेशन के लिए। तो ये इक्वेशन है 3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये टेबल बना लेते हैं अपन। ठीक है, x और ये y। तो अगर मैं x के लिए सपोज पहले ले लेता हूँ वैल्यू 0 ले लेता हूँ। तो ये जगह 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 0, सो माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2। तो अगर x की वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब लेते हैं अपन x की या y की वैल्यू कोई भी मान लेते हैं अपन। तो मैं मान लेता हूँ सपोज x की वैल्यू मानता हूँ मैं सपोज 1 मान लेता हूँ। ठीक है, 1 मैंने मानी यहाँ पे, सॉरी +1 मान लेता हूँ। ठीक है, +1। तो ये जगह 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जगह 3 और प्लस 2 माइनस वाई को अपन 0 तरफ भेज देते हैं इक्वल टू वाई। तो ये जगह y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। y का वैल्यू 5 आया, तो यहाँ पर हो गया x इक्वल टू 1 के लिए y का वैल्यू 5। ठीक है, तो दोनों के लिए अपने पास में टेबल आ गई। ये फर्स्ट इक्वेशन की टेबल आ गई, ये सेकंड इक्वेशन की टेबल आ गई। अब अपने को बनाना है ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए अपन को प्रॉपर ग्राफ चाहिए होगा, तभी अपन सॉल्यूशन एक्यूरेट निकाल पाएंगे। अगर एक्यूरेट ग्राफ नहीं होगा तो जो सॉल्यूशन है वो एक्यूरेट नहीं आएगा। तो चलिए ग्राफ पे ले चलते हैं हम आपको, क्योंकि आपको एग्जाम में भी जो है ग्राफ मिलेगा और उसी ग्राफ पे आपको ये जो है रिप्रेजेंट करना है। तो दोनों ही टेबल को मैंने यहाँ पे ले लिया है और उस पर यहाँ पे मैंने ग्राफ भी ले लिया है। तो अब चलो पहले अपन बना लेते हैं एक्स एक्सिस। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ भी है, तो अपने को नेगेटिव भी बनाना पड़ेगा और पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मिडल में ले लेता हूँ ग्राफ को, ताकि नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू दोनों ले सके। तो ये हो गई एक्स एक्सिस। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर ले लेता हूँ वाई एक्सिस। थोड़ा इसको सीधा करना पड़ेगा। ठीक है, ये एग्जैक्टली यहाँ पर आ गई। ओके, अब देखिए, अब अपने को इसको नेमिंग करना है। तो ये आ गया यहाँ पे ओरिजिन, मतलब 0 0। ये इधर मैं इसको दे दिया 1 2 3 4 5 6 7
8, इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, इधर +1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब सबसे पहले अपन डिनोट करेंगे ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को नाम देता हूँ सपोज मैं ए। तो ए पॉइंट से 0 -4, मतलब x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -4। और x का वैल्यू 0 कब होता है? जब वो y एक्सिस पर होता है, और y का वैल्यू -4, तो y का वैल्यू -4 ही हो जाएगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट हो गया अपने पास में ए, और इसको नाम दे दिया अपन ने 0 -4। ठीक है, अब बी पॉइंट, इसको नाम दे दिया अपन ने बी पॉइंट। ये -1 -1 है। तो देखो ये x का वैल्यू भी -1, y का वैल्यू -1, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो गया b -1, -1 यहाँ पर ही हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को अपने को मिलाना है। तो मिलाने के लिए अपन क्या करेंगे? मिला लेंगे इनको। तो यहाँ पर मैं इस पॉइंट को रखा और इसको मिला दिया मैंने -4 वाले से। ठीक है, और अब इसको आगे बढ़ा देंगे इधर में। तो ये कुल मिला के इस पॉइंट से इंटरसेक्ट होना चाहिए, और इधर से भी ओके, ये इधर से भी इसको आगे बढ़ा लेंगे। ये बढ़ा लिया। ओके, नाउ ये तो हो गई अपनी एक लाइन। इस लाइन को अपन नाम दे देंगे 3x + y + 4। 3x + y + 4 = 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए तो पहले x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम दे रहे हैं सी पॉइंट। तो ये सी पॉइंट 0, 2। ठीक है, फिर 1, 5। तो 1, 5 तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने दे दिया नाम d। ठीक है, ये d नाम दे दिया। ये हो गया 1, 5। अब अपन d और इसको 0, 2 पॉइंट को दोनों को मिला देंगे। तो इसको इससे मिलाऊंगा मैं। तो ये डी पॉइंट को मिला दिया अपन ने सी। ये आपको स्केल की हेल्प से मिलाना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, इधर मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, इधर पे भी इसको अपन आगे बढ़ा देंगे और देखेंगे कहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती है। तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों -1 -1 पे। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉपर ग्राफ अपने पास में शायद नहीं है, तो हो सकता है कि एक जगह पे सही जगह पे ना भी मिले, बट अपन चेक कर लेते हैं। क्योंकि ये इस पॉइंट पे दोनों का कॉमन पॉइंट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सॉल्यूशन जो है वो आ रहा है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अपने पास में -1 और -1। मीन्स x का वैल्यू भी -1 और y का वैल्यू भी -1। तो अपन इसका जो वैल्यू है पुट करके देख लेते हैं कि -1 पुट करने पे क्या आंसर सही आता है। तो इक्वेशन कहती है अपने पास 3x + y + 4 = 0। तो चलिए -1 पुट करते हैं। तो ये 3 × -1 + y, तो y का वैल्यू भी -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो -1 + 4 = 3 × -3 हो जाएगा। -1 + 4 = 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि x और y का वैल्यू जो है वो -1 और -1 जो है एकदम सही होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अपने को आंसर निकालना है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।